फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूंकने का दिन ठहरा है। तुम होमबलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे। और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ ऐपा का 2/10वां अंश। और 7 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे पीछे ऐपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना। और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। इन सबों से अधिक नए चांद का होमबलि और उसका अन्ना बलि, और नित्य होमबलि और उसका अन्ना बलि, और उन सबों के अर्घ भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा के हव्य करके चढ़ाना। फिर उसी 7वें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, तुम अपने अपने प्राण को दुख देना और किसी प्रकार का कामकाज न करना। और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने को होमबलि, अर्थात एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। फिर ये सब निर्दोष हों। और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ ऐपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ ऐपा का 2/10वां अंश। और 7 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे के पीछे ऐपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना। और पापबलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये सब प्रायश्चित के पापबलि और नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि के और उन सबों के अधों के अलावा चढ़ाया जाए। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मानना। तुम होमबलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, अर्थात 13 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 भेड़ के बच्चे, ये सब निर्दोष हों। और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात 13 बछड़ों में से एक बछड़े के पीछे ऐपा का 3/10वां अंश और दोनों मेढ़ों में से एक मेढ़े के पीछे ऐपा का 2/10वां अंश। और 14 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे के पीछे ऐपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना। और पापबलि के लिए एक बकरा चढ़ाना। ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर दूसरे दिन 12 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना। और पापबलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर तीसरे दिन 11 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना। और पापबलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। और फिर चौथे दिन 10 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना। और पापबलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 5वें दिन 9 बछड़े, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। और बछड़ों, मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना। और पापबलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 6वें दिन 8 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार चढ़ाना। और पापबलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 7वें दिन 7 बछड़े और 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना। और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार चढ़ाना। और पापबलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं। फिर 8वें दिन तुम्हारी एक महासभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। और उसमें होमबलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना। वह एक बछड़े और एक मेढ़े और एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चों का हो। बछड़े और मेढ़े और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना। और पापबलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाएं।
अपनी मन्नतों और स्वेच्छा बलियों के अलावा अपने अपने नियत समयों में यही होम बलि, अन्न बलि, अर्घ और मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाना। यह सारी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी जो उसने इस्राएलियों को सुनाई।